लास्ट टाइम हम थोड़ा सा काम कर रहे थे और ये प्रूफ कर रहे थे कि ये आर जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, 0 1 इंटरवल का नाम लिया था हमने, ये हमने प्रूव करना था। और मैंने कहा था कि आप किसको यूज करें, ट्रांसटेप को यूज करते हुए आप ये करें कि आर जो है ये इक्विवेलेंट हमारे पास ऑलरेडी था, किसके बराबर था, -π/2 से π/2। फिर हमने एक और रिजल्ट किया था और वो ये था कि ये -π/2 से लेकर π/2 ये इक्विवेलेंट है बेटा किसके, 0 1 के। ठीक है, तो इससे हमने दो फंक्शन कंस्ट्रक्ट किए थे, एक यहाँ से ये, दूसरा ये वाला। और फिर उनकी कंपोजिशन का क्या मैंने कहा था कि आप इसकी कंपोजिशन लें और कंपोजिशन लेके आपने बेटा जो करना था वो ये करना था कि उसको बाइजेक्टिव प्रूव करना था। कुछ किया था आप लोगों ने घर पे, कुछ किया था बच्चों? सर हमने एक फंक्शन बनाया था tan × πx - π/2, उसको 1 1 और ऑन टू। चले चले, वो तो हो गया था। एक और एग्जांपल बेटा कीजिएगा, अभी कीजिएगा, ये आपके जिम्मे काम है। अभी आपने बेटा ट्राई करनी है अभी रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव उनको प्रॉपर्टीज को यूज करते हो। 0 1 इक्विवेलेंट है किसके, 0 टू इन्फिनिटी के। एक तो ये बेटा प्रूफ करना है, ये पहली एग्जांपल। और दूसरी बेटा एग्जांपल जो है वो होगी, वो ये होगी कि 0 1 जो है, सॉरी, ए बी जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, 0 टू इन्फिनिटी इसके। तीसरा बेटा जो थर्ड वाला था वो आपने ये करना है कि 5 इन्फिनिटी ये इक्विवेलेंट है किसके, 0 1। क्या ये काम कर सकते हैं अभी आप लोग? जी सर, प्रीवियस लेक्चर से इसके लिए सर एक क्वेश्चन है मेरा प्रीवियस लेक्चर में से। ये बेटा बोले बेटा बोले। सर हमने एक मैपिंग ली थी r से 0 इन्फिनिटी पर। जी बेटा, r से 0 इन्फिनिटी पर ली थी, वो कौन सी थी f(x) बच्चा? हमने लिया था f(x) = e⁻x। f सर ऑफ ये जो x इज e की इक्वल, पावर, सर ये जो फंक्शन है ये r से 0 इन्फिनिटी पे है या 0 इन्फिनिटी से r पर है? ये बेटा r से सिंपल है बच्चा। बिलाल आपसे मैं ये तो नहीं कर रहा था कि आप ऐसी बात करें। ये f जो है r से 0 टू 0 पे इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी में इंक्लूड नहीं है। ये r से बेटा जौन सी भी वैल्यू लेंगे, r में से चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, ऑलवेज वैल्यू आपके पास 0 से इन्फिनिटी में रहेगी। और ये बाइजेक्टिव आसान डेरिवेटिव, और वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। तो 1 1 तो ये आसान है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर ये 1 1 है। ऑन टू के लिए कोई भी आप नंबर सोचें, कोई भी नंबर सोचें तो आपको जो है लॉग की फॉर्म में जो है, यानी मींस मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं फॉर एवरी y belongs to 0 to infinity there exists सर जी वो तो हो गया, बाइजेक्टिवनेस तो इसकी प्रूव कर ली है सर। तो यही क्वेश्चन था आपका जो मैंने बताया जवाब। जी सर यही कर, जी सर चलें यही ठीक कर। है, अगले ये 3 करें, ट्राई करें। सर ये फिर फर्स्ट वाला जो है इसका फंक्शन जो है e⁻ πx - π/2 बना। कोशिश करें बेटा, पहले तो आपको 0 1 से जो है वो r से 0 1 पे कोई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना? 0 1 से r के ऊपर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं πx - π/2। ये क्या कह रहे हैं बच्चा, क्या कह रहे हैं? 0 1 से r पे बेटा f(x) = πx - π/2। ix -π/2। जी सर। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि बेटा होगा, क्योंकि वजह उसकी क्या है,
ये जब आप बस जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू है, -π/2 आ रही है ना। जीरो पुट करने से ये ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, पाई है ना, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, f-x इज इक्वल टू पाई आएगा, ऐसा ही है ना बेटा, मेरी बात समझ रही है बात। जी सर जी मींस सर। f-x इसका होना है पाई और वो होता है ग्रेटर देन जीरो, मींस इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, 1 पे। बिलाल बोलेंगे, मिनिमम 1 पे वैल्यू किस सर। पे, हाँ 1 पे, शाबाश। तो f0 किसके बराबर होगा, f0 इज इक्वल टू -π/2 और f1 क्या होगा, f1 π/2 आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी वैल्यू तो ऑलवेज आर में तो नहीं जा रही है, ये तो बेटा जो है 0 1 को मैप कर रहा है -π/2 से π/2 पर। समथिंग डिफरेंट है आपको जो बेटा यहाँ पे एक आप इन्वॉल्व करना पड़ेगा आर को इसके अंदर, ठीक है। नहीं है फंक्शन जो आप कह रहे हैं, ये 0 1 2 आर नहीं है, 0 1 2 -π/2 से π/2 है। आप tan को इन्वॉल्व करेंगे तब बेटा बात बनेगी, tan की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब यहाँ पे tan लगा है इसके ऊपर, तो tan इसको कन्वर्ट कर देगा -π/2 सॉरी से सर। π/2 को r जी के सर ऊपर। तो सॉरी। आप, जी जी सर हाँ, सॉरी, वो अब 10। दूसरे बच्चे किसी ने पूछा तो पूछ, कोई बच्चा पूछ, कोई बच्चों के दूसरों 10 से इंटू कहे, कोई बात 10 पूछ ले इंटू इसमें से। जी सर 10। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बेटा, tan इंटू फिर उसके ऊपर फिर आप फंक्शन आगे लगाएं, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनाएं। तो ये तीनों प्रॉब्लम सभी आपने सॉल्व करने हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ, तो मसला हुआ तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आपको दरमियान में कोई फंक्शन इन्वॉल्व कराना पड़ेगा और वो क्या है, आर ही इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके ऊपर फिर एक्सपोनेंशियल। सर ये e की पावर, बेटा सर देखो, e की पावर 10 इंटू πx माइनस π/2। इसको बेटा देखिए, आप खुद से देखें क्या ये ऐसा है। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, कि आप जब आप दो सेट्स के दरमियान लेते हैं ना, तो पहले सेट वाला प्रूव कर दें कि वो मींस में, अगर आप ये लेना चाह रहे हैं 0 1 से आप जो है आर पे कोई निकालना चाह रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइन करवाना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट है आर के, तो यहाँ पे जो फंक्शन बनाएंगे वो बेटा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। फिर कोई और जो है आपको आर से कोई और फंक्शन जो है वो, मसला आर से 0 इन्फिनिटी पे आपने करवाना है कि इक्विवेलेंट है, और इस पे आप फंक्शन एक ढूंढते हैं जी, तो उसको भी आपको प्रूफ करवाना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है। लेकिन बेटा इसकी कतई जरूरत नहीं है कि 0 से 1 जो है ये अगर इक्विवेलेंट है आर के, और आर जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, 0 से इन्फिनिटी के, तो बाय ट्रांसिटिव हम इसको कह सकते हैं कि 0 1 से ये इक्विवेलेंट होगा किसके, 0 इन्फिनिटी के। तो इसके लिए बेटा आपको प्रूव करने की कतई जरूरत नहीं कि जो फंक्शन बनेगा वो बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थ्योरम है, और उस थ्योरम को बेटा आप स्टेट करेंगे कि ये थ्योरम है हमारे पास, अगर दो सेट इक्विवेलेंट्स हैं तो हम जो है उनके दरमियान ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को जो है आपने प्रूफ कर स्टेट कर देना है कि ये भी ऑलवेज क्या होगा, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो आपको जो आखिरी है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपको एक दो, सिर्फ एक से नहीं, किसी और 2 3 आपको दरमियान में वो करने पड़ेंगे। आपने कम्प्लेक्स में जब हम बात कर रहे थे, रीमान मैपिंग थ्योरम को प्रूफ कर रहे थे, तो वहां पे हमने 3 4 को लिया था, याद है आप लोगों को, ये गर्मियों में हम जो काम कर जी रहे थे, सर जी सर वहां पर याद है, हम जी सर इक्विवेलेंट याद। सेट्स के बारे में बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स में, और उसलिए हमें जरूरत था किसमें, रीमान मैपिंग थ्योरम में, उसकी प्रूफ में जरूरत थी। तो वहां पे हमने बेटा कुछ काम किया था, और 3 4 एग्जांपल्स मैंने करवाई थी आप लोगों को, वहां पे हमने 2 3 दरमियान में किए थे फंक्शंस, और एंड पे जाके जो मोबियस हमारे पास बना था वो हमारे लिए वो काबिल कबूल था और उसको मैप कर रहा था। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक की जरूरत पड़े, दोस्त की जरूरत पड़ सकती है, 3 की जरूरत पड़ सकती है, ये आपके प्रीवियस नॉलेज से, आपकी प्रैक्टिस से मिलेंगे आपको सारी चीजें। तो इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इसको कोशिश करें। मसलन इस केस में ए बी को आप जो है ए बी के लिए आपको क्या ढूंढ सकते हैं, कोई भी इंटरवल ढूंढ सर सकते हैं, फर्स्ट के लिए, सर फर्स्ट के लिए तो मिल रहे हैं ना। ठीक है। सेकंड के लिए ट्राई करें बेटा, ए बी को एक तो करें 0 1 पे, इक्विवेलेंट 0 1 के करें, और ये आपको लीनियर फंक्शन मिल जाएगा जो हमने पहले किया कि इंटरवल ओपन इंटरवल इक्विवेलेंट होते हैं ओपन इंटरवल के, इसको यूज करें, वहां से आपको मिलेगा। फिर उसके ऊपर बेटा जो है 0 1 से अगला जो है आपके पास क्या होगा, 0 1 से आर पे करेंगे, ठीक है। मींस ए एक चेन चलेगी ए बी से 0 1 पे, 0 1 से ये इक्विवेलेंट होगा आर के, और आर इक्विवेलेंट होगा किसके बेटा, 0 टू इन्फिनिटी के।
तो ये आपको जो है एक तो ये फंक्शन ये वाला, फिर दूसरा ये वाला फंक्शन और फिर तीसरा ये वाला फंक्शन जो है, तीनों को यूज करना पड़ेगा और आखिर में आप कह सकेंगे कि ए बी इज इक्विवेलेंट टू 0 to इन्फिनिटी। तो कोशिश करें बेटा पहले वाला फाइंड करें, फिर दूसरे वाला आपके पास ऑलरेडी बन जाएगा क्योंकि वो आपने काम किया, और तीसरे वाला आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा। बेटा ट्राई करें। सर x माइनस ए ओवर b माइनस ए, ये जो है ए बी को मैप कर रहा है 0 1 पे। कौन सा बेटा? मैं ये कुछ मिटा लूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मरगूबा बन गया, मिटा दूं ये? मैं बेटा मिटा दूं सारा कुछ बच्चों, मिटा दूं? जी बेटा। तो क्या होगा फिर? यहाँ पे हमारे पास होगा ए बी 2 0 1। क्या बनाया है आपने बच्चा? एफ ऑफ एक्स बिलाल बेटा। ये बाकी सोए हुए हैं वहां, बाकी सोई हुई है एक्स वहां। माइनस एफ ए एक्स ओवर बी माइनस ए सर। एक्स माइनस ए ओवर, बी माइनस ए। ठीक हो गया। अब ए कहाँ पे मैप होगा? ए जो है मैप होगा 0 पे, शाबाश। और बी कहाँ पे मैप होगा? बी 1 पे मैप होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये फंक्शन जो है ये ठीक है, और इसको 1 1 प्रूव करना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और ऑलरेडी हमने काम किया। अब एक सी डी जो है इक्विवेलेंट होता है बी डी के, वो आसान है, वहां से हमने ये सारा काम किया, वहां पर्टिकुलर वैल्यूज पुट की हैं, और पुट करने के बाद हमारे पास ये दूसरा बेटा कौन सा था? 0 1 से लेकर 0 1 से आर, ये कौन सा था भला? कुछ याद है, आइडिया है आप लोगों के पास? ये गालबन था 10। जी बेटा 10 पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। जी बेटा ये मैंने कुछ बहुत ही लंबी हो गई है, तो इग्नोर कीजिएगा। और फिर आर से क्या था? 0 to इन्फिनिटी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, एक बात बेटा ज़हन में रखिएगा कि आपने जब कंपोजिशन बनानी है उसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है वही वाली वैल्यू ए बी ही लेके हमें जो है 0 इन्फिनिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जो है रिवर्स की साइड पे करेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये आपकी ट्रिक है, आपने कौन सा जो है वो पहले वाला लेना है, यानी इस पे पहले लगाना है, इस पे पहले लगाना है, ये आपने कोशिश करनी है। तो अभी कोशिश करें कौन सा आपको चूज जो है वो जो चूज करें कौन सा बेहतर होगा, कौन सा वो मतलूबा वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, करें कोशिश। हाँ शाबाश, ट्राई करें। मैंने तो कब को अलाउ कर दिया है, मैसेज बेटा कर रहे हैं आप लोग। जुबैर, अच्छा वो दोनों बेटे आते हैं क्लास में या नहीं बच्चों? क्या नाम था उनका? उसामा, और दूसरे बच्चे का क्या नाम था? दानिश।
सर वो एक दो क्लासेस में आए थे, उसके बाद नहीं आए। लिंक उनको चले, दिया। लिंक भेज देते हैं आप लोग। जी सर, वो एक ही लिंक है ना सेम, वो उनको दिया हुआ और ठीक, टाइम टेबल भी उनको सेंड कर दिया था। ठीक हो गया, ठीक है। शाबाश शाबाश बेटा, ट्राई कर। सर अगर e की पावर 10 ऑफ 10 इंटू पाई इंटू एक्स माइनस ए और b माइनस ए माइनस ये पाई आप बाई कह टू रहे हैं लेते हैं टेन, तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स की बात कर रहे हैं? नहीं सर, टेन ऑफ, पाई फिर पाई इंटू एक्स ब्रैकेट माइनस ए। माइनस, सर ब्रैकेट लगा के एक्स माइनस ए और b माइनस ए। ये कह रहे हैं एक्स माइनस ए ओवर b बी माइनस माइनस ए इंटू ब्रैकेट बेटा क्लोज हाँ माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू। ठीक हो गया, देखते हैं इसको वन बाई वन बेटा। देखते हैं पहली बात कि ये हमारे पास क्या आएगा, ये कौन सा मैप करेगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास x की ऑलवेज, जो ये x है ये कहां से होना चाहिए, ऑलवेज 0 1 में रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये x1 0 और 1 के दरमियान रहेगा या नहीं रहेगा, सॉरी जब x करेगा बिलोंग किसको, ए सर बी को, जीरो इन्फिनिटी। शाबाश बेटा ए बी को, तो क्या जो है x माइनस ए ओवर बी माइनस ए, क्या ये बेटा बिलोंग करेगा 0 1 को, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, करता है। चले ठीक हो गया आपकी बात, ये आपने चेक कर रहा, मैं आप जस्ट आपसे पूछ रहा हूं। 0 to infinity है बेटा, मेरा नहीं ख्याल बच्चा 0 infinity नहीं 0 1 होगा। सर जीरो, ये ये जीरो तो जीरो इन्फिनिटी दे वन ही नहीं है। सकता, ये जीरो सर इन्फिनिटी बेटा जीरो दे वन ही है। नहीं सकता है बेटा। देखें क्या बेटा कह रहे हैं, सर कौन बेटा बोल रहे सर हैं? उस्मान, सर उस्मान एज ए होल फंक्शन की बात कर रहा था कि वो हमने नहीं जीरो बेटा, उस इन्फिनिटी मैं कर इसकी दिया। बात करो, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखिएगा। ये जीरो जी वन सर। ठीक हो गया। अब बेटा आगे आते हैं, अब आगे आते हैं कि ये जो फंक्शन है क्या एक्स पाई, पाई से लेकर एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए माइनस पाई बाई टू, क्या ये फंक्शन मैप करता है किसको, 0 1 को, किसके ऊपर, पाई माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे, क्या ये करता है? देख लें बेटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स और बी माइनस ही बनेगा ना, 1 और बी माइनस से, जो कि पॉजिटिव रहेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें सारे बच्चे, जी सर। इसका डेरिवेटिव होगा पाई इंटू पाई बाई बी माइनस एक, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन आपने लिया है इसका डेरिवेटिव, और ये आप ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग है तो जी सर। लाजमी तौर पर इसकी इनिशियल पॉइंट पे 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम और 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। 0 पुट करेंगे बेटा इस केस में, इसमें तो 0 पुट करेंगे किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, तो पाई इंटू, ये बेटा उलट नहीं हो गया, जी सर।
असल में पीछे बेटा बिल्कुल आप वो ठीक है, पीछे हम ए बी पुट कर रहे हैं, ए बी पुट बेटा पुट कर रहे हैं, ए बी पुट कर रहे हैं। ए बी को असल में इसने करना है क्योंकि हम जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ए बी 0 1 पे और 0 1 जो है -π/2 पे, तो हम ए बी को यूज करेंगे। ए बी बेटा जी पुट सर, हमारा कीजिएगा, डोमेन ए भी है। ए जो है ए माइनस ए ये 0 और फिर बी पुट करेंगे तो बेटा क्या होगा बी माइनस बी, तो ये पाई -π/2, तो ये ठीक हो गया। ये पहले ये क्या काम करेगा, ये ऑलवेज फंक्शन जो है पाई इंटू एक्स माइनस ए और बी माइनस ए -π/2 बेटा ए बी को मैप कर देगा किसके ऊपर, -π/2 से पाई। अगला बेटा देखना है आपने कि tan जो है tan इंटू पाई इंटू एक्स माइनस ए और बी माइनस ए -π/2, क्या ये ए बी को मैप करता है किसके ऊपर, आर के ऊपर, ये आपने देखना है। अगर ये आर पे हो गया तो फिर काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा, हमारा जवाब बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करें इसको देखें, शाबाश। अच्छा, अब ये भी tan भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस इंटरवल में, -π/2 से लेकर π/2 में भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम इसका बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, ए पुट करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए, ये बेटा 0 -π/2, तो ये -π/2 बेटा क्या हमें वैल्यू देगा ना, ये क्या होगा बोला, हम ए पुट करेंगे ना बेटा, देखिएगा इसको, देखिएगा। हाँ ठीक है बेटा, ये हम पुट करेंगे क्या वाला, मैं इसको मिटा दूं बेटा थोड़ा सा। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को, की बात है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम पुट करेंगे कौन से वाला, ए टू बी ये डोमेन रहेगी, ये पुट करने से ये ऊपर वाला फंक्शन है tan, कौन से वाला, tan ऑफ पाई एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए -π/2, क्या ये फंक्शन हमारा मैप करता है ए बी को आर के ऊपर, ये है बात। कैसे भला, हाँ tan, सॉरी बिल्कुल ठीक होगा, tan जो है -π/2 क्या वैल्यू देता है, -∞ देता है ना। जी सर। हाँ, और अगला जो है b क्या देगा, b के लिए tan π/2 आ जाएगा, वो ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब हमें फंक्शन मिल गया, ये जो फंक्शन है ये कंफर्म हो गया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये वाला a टू b, ये इक्विवेलेंट टू r, और उसके लिए हमें जो फंक्शन ढूंढा, ये ज़हन में रखिए, काम आएगा, बहुत सारी जगहों पे आपके काम आएगा। वो कौन सा फंक्शन हमें मिला, e tan ऑफ जी सर। पाई, ये इसको लिख लीजिएगा, ये आपके यूजफुल है काफी जगहों पे, और इसके दरमियान जो हमने यूज किया वो भी बहुत सारी जगहों पे आपके काम आएंगे। लिख लें बेटा इसको काइंडली। इकरा बेटा पीछे वालों को चुप कराएं या अपना माइक बंद करें। दूसरा ट्राई करेंगे सर। थर्ड में थोड़ी सी आप हेल्प कर दे, पहले इन्फिनिटी आ गया। ठीक है बेटा, मैं हेल्प करता हूँ। पहली बात तो ये है कि 5 को जो है आप कर लें
5 इंफिनिटी को आर पे कर सकते हैं क्या, या इसको हम करें किस पे मैप करें, हम बेटा करते हैं 0 टू इंफिनिटी करें भला, अगला तो आसान हो जाएगा ना। क्या ये हम कर सकते हैं ऐसा, ये हम फाइंड कर लें, और ये अगला आपको पता है कि ये इक्विवेलेंट है किसके, 0 1 के, है ना इक्विवेलेंट, अभी हमने प्रूफ किया बेटा। हाँ तो ये आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। इसको आप ढूंढेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, ये बेटा शिफ्ट लगाई है मैंने, x माइनस 5, जस्ट ट्रांसलेशन है बेटा, ट्रांसलेट किया एक पॉइंट पीछे। आप 5 पुट करेंगे तो 0 आएगा, आप 6 पुट करेंगे तो 1, ये सो ऑन, ये आपका फंक्शन f ऑफ x x माइनस 5 पे मैप कर रहा है, और फिर अगला बेटा काम आप आसानी से कर सकते हैं, ये कर लेंगे। हाँ ठीक, जी कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से बच्चों, बेटा कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से। सर हमने जो किया था 0 1 को मैप किया था 0 इन्फिनिटी से, जब 0 इन्फिनिटी से 0 1 पे जाएंगे तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं लगेगा जो हमने फाइंड किया था, जी वो वाला बिल्कुल बेटा, इनवर्स मिलेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आप लॉ भी यूज कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, और वो क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 1 इक्विवेलेंट है 0 इन्फिनिटी के, तो 0 इन्फिनिटी इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 0 1 के। तो आप जस्ट फंक्शन यही लिखे रहने दें, और ये जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करें, कि ये वाला जो है ऑलवेज आपने प्रूव कर दिया कि 0 1 इक्विवेलेंट है 0 इन्फिनिटी के, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है ये तो 0, सॉरी मैं क्या करूं, सिमेट्रिक है तो 0 इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 1 के। तो ठीक है बच्चा, अगला सारा काम। नहीं सर फिर तो हमें 5 इन्फिनिटी को 0 1 पे मैप करना चाहिए था, फिर हम 0 1 को कहते कि ये उसके। चले बेटा, आप इसका लॉग यूज कर लें, इनवर्स यूज कर लें, लेकिन उसको आपको बड़ी एहतियात से जाना पड़ेगा, कहीं हमारी मतलूबा वैल्यू से काम खराब ना हो जाए, ठीक है बेटा, समझे हैं मेरी बात को। तो फिर आपको जो फंक्शन बनाना पड़ेगा वो क्या होगा, 5 0 टू इन्फिनिटी, ये बेटा इक्विवेलेंट किसके प्रूव करेंगे भला, हमने क्या काम किया था, 0 इन्फिनिटी से पहले कुछ हमें करना पड़े, ये 0 टू इन्फिनिटी और 0, ये किसके इक्विवेलेंट है, 0 इन्फिनिटी, ये आर के है ना, ये आगे फिर 0 इन्फिनिटी, ये इक्विवेलेंट आर के, आर जो है इक्विवेलेंट है किसके भला, क्या किया था बच्चों, -π/2, ये, और ये इक्विवेलेंट है किसके। अब आपको रिवर्स सारा गेयर चलाना है, चलाएं भाई, फिर आपकी खुशी है तो सारा रिवर्स गेयर चलाएं, ठीक है चलें फिर। खुशी तो नहीं है, खुशी तो वैसे ही है जैसे आप बता रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ बेटा कि पहला 0 फंक्शन, इन्फिनिटी। हाँ बेटा पहला फंक्शन आपका क्या आएगा, पहला फंक्शन आएगा x माइनस 5, ठीक है, जो पहले वाले को मैप करेगा, ना 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 ना, ये जो है क्या करेगा, इसको भी, इसमें भी r इंक्लूड ना करवाएं, ये 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये इस पे हम क्या लगाएं भला, इस पे लगाते हैं r, ये जो है, अब इस पे लगाएं r क्या लगाएंगे, 0 इन्फिनिटी मींस क्या होगा, हमें लॉग फंक्शन लेना पड़ेगा, लॉग फंक्शन क्या करेगा, इसको जो है ये मैप कर देगा किसके ऊपर, r के ऊपर। बेटा मेरी समझ रहे हैं बात को, मेरा क्लेम बेटा ये है कि ये जो फंक्शन है log x माइनस 5, ये ऑलवेज मैप करेगा 5 इन्फिनिटी को r के ऊपर। क्या मेरा ये क्लेम ठीक है, ये आपने वेरीफाई करना है। वो बच्चों ठीक है, जी सर ठीक है। हाँ इसको करें, कोशिश करें, 5 से लेकर जो 6 तक होगा ना, वो सारी सारी नेगेटिव वैल्यूज ले लेगा बेटा, 5 से लेकर 6 तक। आप 5 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, इसका जो लॉग में है ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ही है, 5 पुट करने से 5 से
5 माइनस 5 0, तो ये 5 क्योंकि इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0 भी इंक्लूड 5 भी है, ये 0 भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो log ऑफ 0 हमारे पास नहीं है। उससे अगला जो होगा वो क्या होगा, 5.000, बेशक जितनी मर्जी जीरो रखेंगे बेटा, आपका इसमें वैल्यू में जो है वो क्या आएगा, 0.0000 समथिंग आएगा बेटा, ऐसा ही है ना। और इसकी वैल्यू ऑलवेज आपके पास क्या होगी, जब लॉग अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऐसा ही है ना। और ये 5 से लेकर जो 6 तक इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, इसमें ये जो फंक्शन है ऑलवेज माइनस इंफिनिटी से 0 तक आपको वैल्यू देगा। बेटा मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे हैं? नहीं समझ आई। लॉग जो है 0.1 की वैल्यू बेटा क्या आती है, नेचुरल लॉग 0.1 की, ये 1 से छोटी होगी बड़ी होगी, -2.30। जी सर। हाँ माइनस आ गई। अब मैं इस -1 से लेकर माइनस ये 0.0000 कहीं 1 2 3 लिखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बेटा लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को जानते हैं आप लोग? सर 0.000001 पे हाँ माइनस ये हाँ यार मैंने लिखा है 0.0000000 आखिर पे कहीं 5 लगा दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। मींस मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका इंटरवल अगर 0 से लेकर ये 1 तक हो, क्लोज ओपन इंटरवल है, इस पे लॉग फंक्शन लगाएं तो आपको आउटपुट बेटा क्या आएगी, ये आपने देखना है, ये सोचना है। मेरा क्लेम बेटा ये है कि ये आपको ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज देंगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर क्या 0 तक ये वैल्यू आपको देंगी। जी सर। ठीक है, दोनों शामिल नहीं है क्योंकि 0 और 1 शामिल है, माइनस इंफिनिटी और 0। अगला जो 1 से लेकर है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये ऑलवेज आपको क्या देगी वैल्यूज, यही वाला फंक्शन ये आपको बेटा वैल्यू देगा। कौन सा, 0 से लेकर, और 0 इसमें इंक्लूडेड होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इंफिनिटी शामिल नहीं है ये। तो आप अब x-5 पे देखें बेटा, तो आपकी इसमें डोमेन जो है वो 5 से स्टार्ट है, 5 से इंफिनिटी तक है। 5 रखेंगे तो 0 आएगा क्योंकि 5 शामिल हमने किया हुआ नहीं, तो 0 भी शामिल नहीं होगा। 5 से अगला पॉइंट कौन सा है, 5 पॉइंट सम आगे जाके, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर्स में हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि 5 से अगला नंबर कौन सा है, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते हैं इसमें। तो वो जो है अगला नंबर जो है वो कहीं आ जाएगा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज, ये सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज देंगे। और जब हम 6 पे पुट करेंगे, यानी इसमें वैल्यू जब 1 आएगी तो फिर 0 आ जाएगा और अगली सारी की सारी वैल्यू। मींस आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी मिलेगा। जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन ऑलवेज देगा, आप वेरीफाई कर लें, यही जो मैं बात कह रहा हूँ। आपने कोई क्वेश्चन पूछ, ठीक है। अगला आपका अगला बेटा आसान काम, अगली कोशिश कर लें कि जो है log x-5, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है। ये क्या कर रहा है बेटा, 0 इंफिनिटी को क्या कर रहा है, ये 5 इंफिनिटी को r पे मैप कर रहा है। अब इस पे r जो है माइनस, अब इस पर tan ले लें, tan लेंगे या tan इनवर्स लेंगे बताइएगा। एक मिनट सर, tan इनवर्स बेटा लगाएंगे आप। अब tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x-5 लेंगे, वो ठीक है, वो हजरात क्या लेंगे, tan लेंगे, tan इनवर्स लेंगे सर tan इनवर्स लेंगे। हाँ tan इनवर्स, शाबाश, tan इनवर्स लेंगे और वो मैप करेगा किसको, -5 और इंफिनिटी को किस पे, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है जी सर। हाँ, अगला बेटा जो है, अब इस फंक्शन का आपने क्या कर लेना है, अब ओपन इंटरवल वाली मैपिंग फाइंड कर लेनी है, तो आपको बेटा आसानी से सारा काम मिल जाएगा। बेटा क्लियर है? सर अब तो कंप्लीट हो नहीं गया, बस tan इनवर्स मैं लगा तो कंप्लीट कर बैठा हूँ, ये बच्चे जो बैठे हैं इन्होंने कंप्लीट किया या नहीं किया, इनसे पूछ रहा हूँ मैं। ये जो चुप करके बैठे हैं मुद्दत से, जो सोए हुए हैं फॉर लाइफ, इन्होंने कुछ पूछना है, कालिब कुछ पूछना है, कालिब जवेद।
संगीन हयात बेटा आपने आके आपने वो क्या नाम है उसका, नसरीन फातिमा आपने, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं। जी कुछ पूछना है आप लोगों ने बच्चों? सर जी संगीन बेटा। ये जो आपने लास्ट वाला बताया है, हाँ सर ये एक दफा दोबारा बता दें, आपने किसको किसकी इक्विवेलेंट रखा है? किसको किसके के लिए रखा है? मैंने बेटा ये रखा है, मैं थोड़ा सा मिटा के ऊपर जो है ना काफी सारा मरगूबा तैयार हो गया, इसको मैं डिलीट बेटा करता हूँ। ये मेरा बेटा क्लेम है। मैं पहला फंक्शन एक ढूंढूंगा f1, वो क्या करेगा 5 टू इंफिनिटी वो मैप कर देगा बेटा किसके ऊपर, 0 टू इंफिनिटी, और इस फंक्शन का नाम जो होगा वो बेटा होगा f1 ऑफ x। मैं जहां पे बेटा गलत हूं मेरी तस्दीक कीजिएगा, x-5 आ गया, ठीक है। फिर मैं f2 फंक्शन लूंगा, मेरा डोमेन जो है 5 से इंफिनिटी रहेगी, और ये फंक्शन मेरा क्या काम करेगा, ये बेटा मैप करेगा किसके ऊपर, आर के ऊपर इसको, और वो मैं जो फंक्शन क्लेम कर रहा हूं वो f2 जो है वो इज इक्वल टू लॉग ऑफ x-5 है, ठीक है। अगला मैं जो क्लेम कर रहा हूं f3 एक फंक्शन ले रहा हूं जो क्या होना चाहिए, वो 5 टू इंफिनिटी उसको मैप करे किसके ऊपर, ये बेटा मैप करे इसको किसके ऊपर, -π/2 से लेकर। मेरा क्लेम ये है, आपने कंफर्म करना है, अभी हमने कुछ कंफर्म किया है लेकिन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हमारे पास मटेरियल तो कोई नहीं है कि उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहां से बेटा जो है हम ये करेंगे कि ये tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स माइनस ये क्या होगा, log ऑफ x-5, ठीक है। ये बेटा फंक्शन क्या करेगा, 5 से लेकर इंफिनिटी को बेटा मैप करेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, बेटा ठीक है। और जी समीना सर। बेटा, बेटा सही है। जी सर जी। अच्छा बेटा उससे आगे बढ़ते हैं, और अब आपने जो है एक फंक्शन ढूंढना है f4, वो बेटा क्या करना चाहिए, 5 इंफिनिटी को मैप करे किसके ऊपर, मैप करे बेटा जो है 0-1 के ऊपर। तो आपने बेटा जो है इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इसका, और ये -π/2 और π/2 वाले को 0-1 के साथ जो भी आपका बनेगा उसमें आपने एडजस्ट करना है, x की जगह पे बेटा एडजस्ट कर लेना है, तो आपको मतलूबा बेटा जो है वो मिल जाएगा। कर लेंगे एडजस्ट समीना बेटा, कर लेंगे? मेरे पास लेस देन 1 मिनट है बेटा, एडजस्ट करेंगे? इंशाल्लाह सर जी कर सर। लेंगे। ठीक है बेटा। अब मैं ये क्या हो रहा है, यार क्या हो गया आपको?